नमस्कार, आदाब दोस्तों। A to Z इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अयाज। आज की A to Z इंडिया न्यूज़ की खास खबर पर नजर डालते हैं, तो चलिए विस्तार से देखते हैं A to Z इंडिया न्यूज़ की आज की खबर। ये खबर कासगंज जनपद के उन होनहार युवा साथियों के लिए है जो इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, लीगल अवेयरनेस, संविधान, RTI, FIR, बेल प्रोविज़न एंड कैरियर काउंसलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज़ गांधी ने 15 दिन की क्लासेस का शुभारंभ किया है, जो गंजड़वाड़ा के ब्राइट फ्यूचर इंटर कॉलेज और बरगैन के इस्लाम मस्जिद इंटर कॉलेज में संचालित रहेगा। वहीं अब्दुल हफीज़ गांधी द्वारा 15 दिन के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में उन्होंने गंजड़वाड़ा के ब्राइट फ्यूचर इंटर कॉलेज में छात्र एवं छात्राओं को क्लास में वर्कशॉप के बारे में जानकारी दी और A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी से बात करते हुए बताया, यानी कि विचारों की विभिन्नता आवश्यक है समाज के विकास के, और इसलिए अगर किसी का विभिन्न मत भी है, हमारे मत से अलग मत भी है, तो हमें उसका क्या करना है? सम्मान करना है, हमें उसका आदर करना है। तो यही चीज मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की थी। यू हैव टू रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड यू हैव टू लर्न टू एग्री। हमें किस बात पे सहमति बनानी है? असहमत होने के लिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर कोई हमसे मुख्तलिफ राय रखता है तो रखने दी जाए उसको, और इसी को हम कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)A में दे रखी है। जब मैं आपको संविधान पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इस अधिकार के बारे में बहुत ज्यादा बताऊंगा कि भारत का संविधान हमें बोलने का अधिकार देता है। हम जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन उस बोलने की मर्यादाएं हैं, कुछ लिमिट्स हैं जो हमारे भारत के संविधान में बताई गई हैं। अगर हम उन लिमिट्स की मर्यादाओं में बोलते हैं तो हमें हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का कानून बोलने की आज़ादी देता है। और इसी आज़ादी को हम क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी, या अंग्रेजी में हम इसे कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्लास लगाइए, क्या क्या आपने सिखाया? देखिए, ये बच्चों के लिए हम क्लास लगा रहे हैं, खासकर 10th, 11th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए। हम सशक्त नागरिक पैदा करना चाहते हैं, ऐसे नागरिक जो इन्फॉर्म्ड हों, ऐसे नागरिक जो जानकार हों, क्योंकि जो जानकार नागरिक है, जो सशक्त नागरिक है, वही देश को और समाज को फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो आज हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स और एक्टिव लिसनिंग के बारे में इनको बताया है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको अच्छा श्रोता भी बनने की आवश्यकता है। तो इन ट्रेनिंग क्लास जो 15 दिन चलेंगी, 2 घंटे रोज़, इनमें हम पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिव लिसनिंग, इसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग और करियर काउंसलिंग करेंगे, और इसके साथ साथ हम संविधान के बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ कानून के बारे में बताएंगे आज इजी लैंग्वेज में, जैसे सूचना का अधिकार है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, या FIR क्या होती है, या बेल क्या होती है, या दहेज हत्या क्या है। इस तरह के जो आम कानून हैं हम इन सब स्टूडेंट को बताने की कोशिश करेंगे, ताकि ये स्टूडेंट अपने आप को सशक्त और मजबूत महसूस करें, ये किसी भी अधिकारी से बात कर सकें। समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि अब भारत का नागरिक किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी मजबूत है, इंटेलेक्चुअली भी मजबूत है और मेंटली भी मजबूत है। और हम भारत को आगे ले जाने के लिए शिक्षित बनना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि हमारा समाज और देश तरक्की करे। तो हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, क्या आज आपने सीखा सर से? हमने बहुत अच्छा सीखा। सर ने जो समझाया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, काफ़ी कुछ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। और सर ने जो बात कही थी कि हमें 70-90% लिसनर होना चाहिए और 10% स्पीकर, वो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और उससे मैं इंशाल्लाह अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत कुछ चेंज ला सकती हूँ।